ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम कंपोनेंडो डिविडेंडो जैसा आपने सीखा होगा, ध्यान दोगे। कंपोनेंडो डिविडेंडो हम क्या सीखते हैं, जैसे ए अपॉन बी और इज इक्वल टू सी अपॉन डी है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो में क्या होता है, हम हिंदी में बोलता हूं मैं एक बार, योग अंतरानुपात, मतलब पहले योग करते, तो इन दोनों का योग किया a प्लस बी, इन दोनों का योग किया c प्लस डी, फिर हम योग अंतरा मतलब अंतर करेंगे, अंतर करेंगे तो a माइनस बी, इसका c माइनस, फिर कह रहा है अनुपात, तो इसका अनुपात मतलब ये बराबर होता, ये होता कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इंग्लिश में बोलते, हिंदी में बोलते क्या, योग आंतरानुपात, योग आंतरानुपात। तो दुनिया इसे इसी तरीके से पढ़ा रही होती। मैं आपको चाहता हूं कि आप रिवर्स सीखो, मतलब रिवर्स कंपोनेंडो डिविडेंडो। तो एक बात सोचना है ध्यान से, हम यहां से ऐसे आए अभी, और मैं चाहता हूं आप इसे थोड़ा उल्टा जाओ। उल्टा कैसे जाओगे, देखो ए कहां से आया, ए यहां था, मतलब इसको हम न्यूमरेटर कहते, अंश कहते, और b कहां था, डिनोमिनेटर में, इसे हर कहते। तो मतलब ये अंश लिखा हुआ है और ये हर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप ये बात समझ पा रहे होंगे ना। और यहां भी यही सेम कहानी है। तो हम मतलब इस पहली वैल्यू को बोल सकते हैं कि सर ये अंश में से आई है, और दूसरी वैल्यू को बोल सकते हैं कि ये हर में से आई है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर समझ पाते हो तो आप अलजेब्रा में सेट बैठा पाओगे, आप ट्रिगो में सेट बैठा पाओगे। तो क्वेश्चन को ध्यान समझना, मैं आपको जो अभी ये चीज करके आया हूं, ये मैं इस क्वेश्चन पर आपको अप्लाई करा कर दिखाता हूं, जिससे आप चीजों को समझ पाओ। तो आप इसी बात को समझो, क्या ये सेक जो आया होगा वो न्यूमरेटर में से आया होगा, तो हम इसे सेक अल्फा, और ये 10 जो आया होगा वो डिनोमिनेटर में से आया होगा, तो हम इसको 10 अल्फा कह सकते हैं। तो बराबर, देखो यहां ऊपर प्लस है ना, प्लस, तो इसे जोड़ो 7 और 4, मतलब जैसा ये है ऐसा ही करके लिख दो। तो देखो ये 7 था, तो हम इसे लिखा 7 प्लस 4, और नीचे वाले को लिखा 7 माइनस 4। समझ पाए। अब देखो सेक अपॉन 10 को भी सोल्व कर दो साथ साथ, तो सेक जब नीचे आएगा तो 1 अपॉन आएगा कोस अल्फा बन के, और यहां देखो 10 जो आएगा वो नीचे साइन हो जाएगा यहां, और ऊपर चला जाएगा कोस अल्फा बन के। अब इसको सोल्व करो, 7 और 4 11, और 7 में से 3 4 गए तो 3 बचेगा। क्या कोस से कोस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन किसके बराबर कहते, कोसेक अल्फा के कहते। ये कोसेक अल्फा की वैल्यू कितनी, 11/3 होगी। कोसेक अल्फा का मान पूछा 11/3, तो 9/9/2024 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ। तो मतलब इस चीज को आप अगली बार जब आप लिखोगे पेपर में, देखो यही बात आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन को करने का देखो एक मेथड मैंने आपको ये बता दिया, लेकिन अभी भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर, रिवर्स तो हमने सिखा दिया आपको, रिवर्स कंपोनेंट और डिविडेंड, बहुत सारे प्राणी ऐसे होंगे जो इसकी गुणा इधर उसकी गुणा इधर भी करके कर सकते हैं, कि सर 4 को इधर भेजो, तो हम इसे लिखेंगे 4 सेक अल्फा। देखो बहुत सारे हैं जो अभी भी ऐसा करते, थोड़ा सा इधर ले जाऊं, 4 सेक अल्फा, ध्यान देंगे, प्लस इस 4 की गुणा इधर भी करोगे 4 10 अल्फा, भाई मेरे ध्यान समझना, बराबर, और इस 7 की गुणा इधर करोगे तो देखो 7 सेक अल्फा, और माइनस 7 10 अल्फा। देखो 10 वाले को एक तरफ, तो इसे इधर लेके, तो 7 को इधर ले जाओगे तो देखो 7 10 प्लस 4 10 होगा, और बराबर इसको इधर ले जाओगे तो 7 सेक अल्फा प्लस 4 सेक अल्फा, 7 और 4 11 10 अल्फा, बराबर 7 में से 4 गए तो 3 सेक अल्फा। इस बात 10 को क्या कहते हैं, साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और 11 के साथ ही रहा, बराबर 3 गुणा सेक को क्या कहते हैं, 1 अपॉन कोस अल्फा। कोस अल्फा से क्या भाई, कट गया। तो देखो साइन अल्फा की वैल्यू होगी 3/11। जब साइन 3/11, तो आप यहां से कहोगे सर कोसेक अल्फा की वैल्यू 11/, तो बहुत सारे ऐसे हैं जो इसमें इसको इधर गुणा कर देते, इसको इधर, तो इसमें टाइम लगता, समस्या पेपर में ये टाइम है नहीं। तो मैं आपको तभी ये बात सिखा रहा हूं कि मेरे भाई आप इसमें रिवर्स एक बार लगाना सीख जाओ, तो आपको चीजें आसान दिखेंगी। क्या दिखेंगी, सर ये सेक अपॉन 10 आपको यही दिखेगा, सेक सेक दिख रहा है, अपॉन 10 दिखेगा, तो बराबर यही जोड़ लेंगे सर, 7 4 11/3। तो सेक का मतलब 1 अपॉन कोस है, और 10 का मतलब साइन बाई कोस है, कोस से कोस कट गया, 1 अपॉन साइन का मतलब कोस सेक होता, और कोसेक अल्फा की 11/3। तो आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। तो इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, रिवर्स कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज करेंगे। और भी जगह रिवर्स कंपोनेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल होगा, मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि इसमें अलजेब्रा के कैसे क्वेश्चंस रखे जाएंगे रिवर्स में, और ट्रिगो के कैसे क्वेश्चंस आ सकते, या कैसे क्वेश्चंस आए हुए 24 23 22 में, जो क्वेश्चंस आपको लेटेस्ट अभी मिलेंगे। तो इस मेथड पर आप जल्दी से इस क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। जय हिंद, जय भारत।